नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना श्रीवास्तव। वक्त हो चला है एक किस्सा दिन का हिस्सा का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम की। ये म्यूज़ियम मुंबई में है, तो क्या है इसकी खासियत, आइए आपको बताते हैं। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय को छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंबई में स्थित है। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के चारों ओर बेहद ही खूबसूरत बगीचा है। इस संग्रहालय का निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के वक्त उनके स्मृति के रूप में करवाया गया था। द प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका इनॉग्रेशन मुंबई के वायसरॉय लॉर्ड जॉर्ज की पत्नी लेडी लॉयड ने 10 जनवरी 1922 को किया था। म्यूजियम के चारों ओर बेहद खूबसूरत बगीचा है। इसके अंदर ऐतिहासिक कलाकृतियों के साथ साथ दुर्लभ जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास बताता है कि 22 जून 1904 को संग्रहालय के लिए चुनी गई जगह पर शानदार और आकर्षक इमारत के निर्माण के निर्णय पर संग्रहालय नियोजन समिति ने रुचि ली। तत्कालीन सरकार ने 1 मार्च 1907 को क्रिसेंट साइट नामक भूमि के एक टुकड़े को संग्रहालय समिति को सौंप दिया। संग्रहालय में न केवल आकर्षक भारतीय लेख हैं, बल्कि अपार मूल्य के अजवाइन के फूल भी हैं। निश्चित रूप से 2000 ईसा पूर्व की सदियों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लेख, गुप्त और मौर्य कला से प्राप्त अवशेष और स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। दरअसल कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई के प्रमुख खंड हैं। अब बात करते हैं अपने अगले किस्से की, जो कि जुड़ा है डॉक्टर वाजपेयी के जन्म से। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी जीवनी। आज ही के दिन डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का जन्म साल 1936 में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में उन्होंने अध्यापन किया और 2004 में सेवानिवृत्त हुए। काव्य संग्रह हवा में हस्ताक्षर पर उन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साल 2008 से 2013 तक साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद के सदस्य भी रहे। उनकी प्रसिद्ध कृतियां संक्रांत, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का समंदर, सूफीनामा, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष है। भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ और कवि के रूप में उनकी ख्याति अधिक थी। दिल्ली दूरदर्शन के लिए उन्होंने कबीर, हरिदास स्वामी, सूरदास, जे कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस और बुद्ध के जीवन दर्शन पर फिल्में बनाई। वे दूरदर्शन की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1960 में टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन संस्थान द्वारा मुंबई में नौकरी भी की। वे दार्शनिक मिजाज के कवि थे, जिन पर भारतीय अद्वैतवाद और बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कविता के शिल्प में भी परिवर्तन किया था। उनकी कविताओं के अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कविताएं प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं हमारे अगले किस्से की, जो कि जुड़ा है एक ऐसे शख्सियत से जिनके आज के दिन निधन हुआ था। तो कौन है ये शख्सियत, आइए जानते हैं विस्तार से। आज ही के दिन 11 नवंबर 2008 को कन्हैया लाल सेठिया का निधन हुआ था। वे आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी और राजस्थानी लेखक थे। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य रचना पाथल व पीथल है। राजस्थान में सामंतवाद के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त मुहिम चलाई थी और पिछड़े वर्ग को आगे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, दार्शनिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि एवं लेखक के रूप में कन्हैयालाल सेठिया को अनेक सम्मान, पुरस्कार एवं अलंकरण प्राप्त हुए थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कन्हैयालाल जी की प्रारंभिक पढ़ाई कलकत्ता में हुई। स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने के कारण कुछ समय के लिए इनकी शिक्षा बाधित भी हुई, लेकिन बाद में इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दर्शन, राजनीति और साहित्य इनके प्रिय विषय थे।
वर्ष 1937 में कन्हैयालाल सेठिया जी का विवाह धापू देवी के साथ हुआ। इनके दो पुत्र जयप्रकाश और विनय प्रकाश और एक पुत्री संपत्ति देवी दुगड़ हैं। कन्हैयालाल सेठिया के समग्र साहित्य में मूल्यबोध है। उनका व्यक्तिगत चिंतन यथार्थवादी है। सत्य को वे करीब से महसूस करते थे। दर्शन उनके रोम रोम में विराजमान था, तो वहीं आम आदमी उनके हरवास उच्छवास में निवास करता था। एक किस्सा दिन का हिस्सा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।